हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नीट। यहाँ 2013 से लेके 2025 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ ये देखेंगे कहाँ से कौन सी चीज़ें क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ देखिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें देखेंगे हमारे यहाँ 2026 में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ठीक है। वहाँ देखिए हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखेंगे कहा है दीज आर द रिगार्डेड द मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। यहाँ पे हमारे यहाँ जो मेजर काज है, मेजर कारण होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में यहाँ डिस्कस करें। वहाँ देखिए सबसे पहले है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ ये जो मेजर काज होते हैं लॉसेस के, वहाँ पे 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा पॉइंट आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा पॉइंट आता है को एक्सटिंक्शन। तो ये 4 पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लें, यहीं से इस समय सवाल बन रहे हैं। और ये देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, इससे सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल सही है। को एक्सटिंक्शन बिल्कुल सही है। म्यूटेशन ये गलत हो गया। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल सही है। माइग्रेशन ये भी हमारे यहाँ क्या है, गलत है। वहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन हमारे यहाँ क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? डी वाला सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। तो पहले नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। दूसरा, यहाँ देखिए कहा है कि हमारे यहाँ लिस्ट तैयार करें, लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है हमारे यहाँ एक लिस्ट तैयार किया जाता है तो जिसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज खतरे में है और कौन सी स्पीसीज खतरे से बाहर हैं। वहाँ पे जितने भी स्पीसीज खतरे में चल रही होती हैं उसको बोला जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या बोला जाता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। वहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं ये रिलीज बाय द IUCN। ये IUCN ये 2004 के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके? 2004 के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये रिलीज किए गए हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, जो खतरे में स्पीसीज। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या है, ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस विकास। यहाँ पे ये देखा गया है कि हमारे यहाँ स्पीसीज रिचनेस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव द रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स, हेंस मोर टाइम आर अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ये हमारे यहाँ क्या है, सही है। ये हमारे यहाँ क्या होता है, सही होता है। दूसरा देखिए क्या है, जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होते हैं, पहला पॉइंट तो हमारे यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहा दूसरा पॉइंट, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर द मोर सीजनल। ये मोर सीजनल नहीं होता, लेस सीजनल होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। कहा है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। पहला पॉइंट और दूसरा पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा भी क्या है, सही है। चौथा देखिए, कहा कांस्टेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं प्रमोट निचे स्पेशलाइजेशन। ये भी हमारे यहाँ क्या है, सही है। ये ऑप्शन में देखेंगे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर द कांस्टेंट एंड द प्रिडिक्टेबल। जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होते हैं कांस्टेंट होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, बड़े आराम से पहचाना जा सकता है। तो इसमें हमारे यहाँ ये C D और E सही है, बाकी बी वाला गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
3 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ मिलाना है। देखिए करेक्ट करना है, थोड़ा सा हम लोग छोटा कर ले रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी से दिखें। इसमें देखिए लिस्ट तैयार किया गया है, कहा गया है मैच कराना है इसमें। तो हमारे यहाँ सबसे पहले है रॉबर्ट में, क्या है? रॉबर्ट में है। रॉबर्ट में यहाँ पे क्या काम किए थे? ग्लोबल डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियंस। हमारे यहाँ जो रॉबर्ट में भाई साहब थे, ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को किए थे, ये 7 मिलियन स्पीसीज बताए थे। दूसरा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिए थे। क्या दिए थे? एरिया स्पीसीज, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि दोनों का जो ग्राफ होता है वो होता है हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ होता है? हाइपरबोला। तीसरा देखिए, कहा है पॉल एहलिस जो होते हैं, पॉल एहलिस जो होते हैं, इसमें देखेंगे ये काम किए थे राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रॉबर्ट रिवेट्स पॉपर हाइपोथेसिस दिए थे, और डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे आउटडोर में। तो हमारे यहाँ जो टी होता है उसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का दूसरा टी ऑप्शन में है। तो हमारे यहाँ बी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? टी वाला। आइए हम लोग देखते हैं, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखें, रिवेट्स पॉपर हाइपोथेसिस। ये देखिए जो ऊपर सवाल दिया गया था 4 नंबर, उसी से रिलेटेड है। रिवेट्स पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एहलिस ये कंपेयर्स किए थे द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन। एयरप्लेन से क्या किए थे? कंपेयर किए थे। और इसी को इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था स्पीसीज विद द जीनस। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो एयरप्लेन होते हैं वो किससे रिलेट किया गया था? स्पीसीज से। तो स्पीसीज विद इन जीनस एक ही सही है। तो हमारे यहाँ 5 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर सवाल, यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो 6 नंबर सवाल होता है, कहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ये काज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो होते हैं उसके कारण क्या हैं, वहाँ पे दिखाया गया है। हमारे यहाँ इसके जो कारण होते हैं, 4 कारण हमने बताया था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बताया गया था। दूसरा बताया गया था एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तीसरा बताया गया था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। चौथा पॉइंट बताया गया था को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में जो 4 पॉइंट है, इसमें से कौन कौन सा? अब देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो पहला सही हो गया, 2 चीजें इसमें दिया है। दूसरा क्लाइमेट चेंज ओनली, गलत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली, ये भी गलत है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली, ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन एक में मिल रहे हैं, इस वजह से पहला इसमें 6 नंबर का पहला सही। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में काय among the evil quartet which one of the consider the most important cause diversity extinction of species। आ है जो हमारे यहाँ मेन सबसे मुख्य पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होते हैं, उससे जो मेन पॉइंट हमारे पास होता है वो हमारे यहाँ कौन सा? तो हमारे यहाँ मेन पॉइंट होता है वो पहला होता है जिसका नाम दिया जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो 7 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? सी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करें, का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, बस उसमें ठीक क्या नाम होता है, क्वेश्चन में दूसरी चीजें दिया है
यहाँ ऑप्शन वाली चीजें दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, रिलेटेड है उसी से। 8 नंबर में देखिए कहा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, स्पीसीज एरिया, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन आर काज ऑफ फॉर। वहाँ पे जानते हैं 4 कारण अभी बताया गया है जिसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। क्या बोला जाता है भैया, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 8 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्या देखिए कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोबल एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। कहा है चारों ऑप्शन में ये देखना है हमको, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होते हैं वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होते हैं वो कहाँ होता है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 9 नंबर का डी ऑप्शन सही। 9 नंबर का क्या है, डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 10 नंबर। कहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग देखा जाता है, कहा है द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। वहाँ पे जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है उसके बारे में यहाँ पे देखा जाए तो कितना होता है हमारे यहाँ, 7 मिलियन होता है। कितना होता है भैया, 7 मिलियन। हमारे यहाँ जो 7 मिलियन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो 10 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। 11 नंबर में आइए देखते हैं, फिर से देखिए वही क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ 8 नंबर में था, 7 नंबर में था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ हमारे यहाँ 11 नंबर में फिर से है। Which of the following is the most important for the animal and plant being driven to extinction। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स होता है उसका नाम क्या होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, सी ऑप्शन सही है 11 नंबर का, तो बोला जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वहाँ पे हमारे यहाँ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में देखें। 12 नंबर यहाँ पे देखिए कहा है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन नेटिव फिश ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलेरियस sapiens crepusnus in the rivers Yamuna can be characterized categorized as the, ये भी क्या होते हैं, कैटेगराइज्ड होते हैं, कैटेगरीज में बांटे गए हैं, तो बोला जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो डिक्लाइन होता है उसमें हमारे यहाँ सही होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। यहाँ पे एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है यहाँ पे उस एरिया में दूसरी स्पीसीज डालने से वहाँ पे क्या होते हैं, उनके दूसरे स्पीसीज को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट डिस्क्राइब किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ये काम किए थे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर, इसके ऊपर काम किए थे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और इन्होंने यहाँ पे जो ग्राफ बोला था वो ग्राफ का नाम बोला गया था हाइपरबोला। हाइपरबोला वहाँ पे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या दिए थे, ग्राफ दिए थे। अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिए थे। आइए हम लोग बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। क्या है रेड लिस्ट, रेड लिस्ट कंटेन करते हैं, रेड लिस्ट कंटेन डाटा आर द इंफॉर्मेशन ऑन द। तो वहाँ पे कहा है जो रेड लिस्ट होते हैं इसमें डाटा और इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जो वो दिया जाता है जितने भी स्पीसीज खतरे में होते हैं उनको। तो वहाँ पे जो स्पीसीज खतरे में होते हैं उनको नाम दिया जाता है थ्रेटन्ड स्पीसीज। वहाँ पे जो स्पीसीज खतरे में है उनको क्या बोला जाता है, थ्रेटन्ड स्पीसीज बोला जाता है। तो यहाँ जो रेड लिस्ट कंटेन डाटा करते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज होता है। 14 नंबर का सी सही है। 14 नंबर का कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। 15 नंबर में देखिए, का व्हिच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया।
यहाँ पे जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल होते हैं इंडिया में, उसका नाम होता है रिवर डॉल्फिन। आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और याद कर लेना, 2016 में नीट में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ रिवर डॉल्फिन जो होता है ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक, जो नेशनल है। ठीक है, ये हमारे यहाँ कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया, 15 नंबर। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर, which of the following is the most important cause of animal and plant being driven to the extinction? ये देखिए एक क्वेश्चन फिर से हम लोग दोबारा देख रहे हैं। फिर से वही ऑप्शन सही होगा, 4 पॉइंट होंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन उसमें से मेन होगा। वहाँ पे हमारे यहाँ सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है भैया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये स्पीसीज फेसिंग, स्पीसीज होते हैं फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर। कहा यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो फेस कर रही हैं प्रॉब्लम को, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर। फ्यूचर में ये क्या होते हैं, गायब हो सकते हैं। इनको नाम दिया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कैसे चल रही हैं, खतरे में चल रही हैं, तो उसी को बोला जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश इन द रेड लिस्ट ऑफ द स्पीसीज। वही फिर से देखिए हमारे यहाँ ऑप्शन है, ये 2004 में डेवलप किया गया है रेड लिस्ट, IUCN। IUCN तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, यही एक ऑप्शन ही है जो रेड लिस्ट के लिए होता है। तो 18 नंबर के ये ऑप्शन। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, का द टाइप ऑफ द कंजर्वेशन इन व्हिच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। कहा नेचुरल हैबिटेट से आउट किया जाता है एंड प्लेस इन द स्पेशल सेटिंग टीटिंग where they can be protected and given special care is called। ये कहा है उनके नेचुरल हैबिटेट से उठाया जाता है और उनको स्पेशल केयर में रखा जाता है। वहाँ पे जो स्पेशल केयर में रखा जाता है उसी को यहाँ पे प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, स्पेशल जो केयर में होता है उसका नाम होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 19 नंबर का बी ऑप्शन सही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड। यहाँ पे देखिए तो हमारी एनसीईआरटी है उसके लास्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ है, तो अर्थ समिट के बारे में बताया गया है। ये हेल्ड किया गया था रियो डी जनेरियो में। ये बात किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 में। तो यहाँ 20 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 20 नंबर का कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। आइए 21 नंबर में देखते हैं। 21 नंबर में दिखाया गया है, कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेथड ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। वहां पे हमारे यहाँ क्या होता है, कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेथड ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। तो यहाँ हमारे यहाँ होते हैं एक्स2 कंजर्वेशन, वो क्या यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं है। तो हमारे यहाँ पहला जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इंस्टू होता है। नेशनल पार्क इंस्टू नहीं होता, एक्स2 कंजर्वेशन होता है। माइक्रो प्रोपगेशन इंस्टू कंजर्वेशन होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इंस्टू कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे हमको देखना कौन सा है, यहाँ पे देखना है कौन सा x2 कंजर्वेशन नहीं है,
इसका मतलब इंस्टू कंजर्वेशन है, तो ये भी हमारे यहाँ क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन, ये भी एक्स टू कंजर्वेशन, ये भी हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा इंस्टू कंजर्वेशन नहीं है, इसका मतलब इंस्टू कंजर्वेशन होता है। तो नेशनल पार्क जो होता है कैसा है, इन सीटू कंजर्वेशन। बी ऑप्शन सही है 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन में देखें, काहे इंस्टू कंजर्वेशन इज रिफर्ड टू। कहा जो हमारे यहाँ इंस्टू कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं, ये रिफर्ड करते हैं प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। ये हमारे यहाँ प्रोटेक्ट भी करते हैं और कंजर्व भी करते हैं, किसको, होल इकोसिस्टम को करते हैं। इसी का नाम होता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। तो 22 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन से। आइए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर, 23 नंबर में देखिए, कहा है द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वास। यहाँ पे ये इसलिए किया गया था मीटिंग कि यहाँ पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेज है उसकी वजह से क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पॉपुलेशन पॉल्यूशन दोनों बढ़ रहा है, और इस वजह से हम बायोडाइवर्सिटी जो लॉसेज हो रहे हैं उनको क्या करें, बचाएं। तो इसके लिए कंजर्वेशन जो अर्थ समिट था, हेल्ड किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। एक कंजर्वेशन किया गया था, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। हमको इससे क्या फायदा है ये भी बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ जो 23 नंबर है उसका सी ऑप्शन सही। आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे देखें। 24, फिर से वहां देखिए, कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सा मेथड इंस्टू कंजर्वेशन का नहीं है, इसका मतलब किसको पूछा गया है, एक्स सीटू कंजर्वेशन को पूछा गया है, एक्स सीटू कंजर्वेशन को पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला हमारे यहाँ जो 24 होता है का पहला ऑप्शन इन सीटू का है। दूसरा भी ऑप्शन सेक्रेड ग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व ये भी इंस्टीट्यूट का होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क ये भी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये तीनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। और लास्ट बचा वर्टिकल गार्डन। वर्टिकल गार्डन क्या होता है, एक सीटू कंजर्वेशन होता है। तो हमारे यहाँ ये बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये सही है। यही हमारे यहाँ क्या है, एक सीटू कंजर्वेशन। क्या है, एक सीटू कंजर्वेशन। 25 नंबर में देखिए, कहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। नीचे वाले सवाल में देखिए पूछा गया है, तो हमारे यहाँ एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, उसमें से कौन नहीं है। तो हाँ जानते हैं हमारे यहाँ जो लास्ट हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसके जो दोनों हेडिंग है, इंस्टू कंजर्वेशन एक्सटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट ऑन साइट, और इसके एग्जाम्पल्स, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बिना इसके नीट 2026 का पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2026 में आने वाला भी है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इसमें एक्सटीव कंजर्वेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ जो 25 होता है उसमें देखिए पहला ऑप्शन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये हमारे यहाँ क्या है, एक्सटीव कंजर्वेशन होते हैं। दूसरा सेक्रेड ग्रुप, ये इंस्टीट्यू कंजर्वेशन होते हैं। बॉटनिकल गार्डन एक सीटू कंजर्वेशन, सीड बैंक एक सीटू कंजर्वेशन। तो हमारे यहाँ जो सेक्रेड ग्रुप होता है ये कैसा होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। क्वेश्चन में हमारे यहाँ इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में, तो हमारे यहाँ क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन सही है। आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and the plant? क्या है, कौन सा इसमें जो रिलेटेड है एक्स टू कंजर्वेशन का, आपको
थ्रेटन्ड यहाँ पे जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स में होते हैं वो होता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। कौन होता है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला सही। 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। क्या है द रीजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व? कहा इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें रीजन्स क्या है? विच इज द लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नीट एग्जाम में पूछा गया था। इसमें ये कहा है कि किस ऐसे रीजन्स में जो बायोस्फीयर रिजर्व के होते हैं लीगली प्रोटेक्टेड होता है एंड यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउज नहीं है, इसको बोला जाता है कोर जोन। क्या बोला जाता है? कोर जोन। तो 27 नंबर का डी ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर जोन। कौन सा जोन? कोर जोन। तो हमारे यहाँ जो 27 नंबर है उसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। का है हाउ मेनी, 28 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करें। का है हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय द नॉर्मन मेयर्स। हमारे यहाँ देखिए पहले जो इनिशियल स्टेज में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनिशियली हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, तो हमारे यहाँ इनिशियली जो होते हैं वो होते हैं 25, लेकिन बाद में 9 और ऐड किए गए हैं। तो इस समय टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को देखा जाता है तो टोटल कितने होते हैं? ये होता है टोटल 34। टोटल कितने होते हैं? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं। तो 28 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए तो 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है? कहा है which one of the following national park in the home the famous for musk deer on उंगल अंगल। तो यहाँ पे बोला गया है मस्क डियर के लिए कौन सा इसमें प्रसिद्ध है, कौन सा फेमस होता है। तो यहाँ पे जो 29 नंबर का है वो ऑप्शन डी सही है, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, ये डी ऑप्शन सही है। टॉन्चिंग नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर वो मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है और इसका ऑप्शन 4 सही है। ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, आइए 30 नंबर सवाल हम लोग देखें। 30 नंबर, are the species confined in the particular region and not found elsewhere in term। ये कहा है कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, ऐसे किसी जगह ऐसा नहीं है कि पाए जाते हैं। क्या नाम क्या होता है? तो हमारे यहाँ वो होते हैं एंडेमिक स्पीसीज। कौन से स्पीसीज होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। 30 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द पेयर आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कहा है कि हमारे यहाँ जितने भी ये दिए गए हैं इसमें कौन सा इंस्टू कंजर्वेशन है, कौन सा इंस्टू कंजर्वेशन है। इसके लिए हमारे यहाँ क्या होते हैं? पियर्स कौन से है सही है। तो हमारे यहाँ जो पियर्स सही है वो हमारे यहाँ कौन सा होता है? सी वाला सही है। दूसरी बात है हमने पहले ही बताया है कि हमारे जो है जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं एक्सटू कंजर्वेशन और इंस्टू कंजर्वेशन, इसलिए 2026 में आने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 2025 में पूछा नहीं गया था। तो इसमें हमारे यहाँ 31 नंबर का सी ऑप्शन सही है। इन इंस्टू कंजर्वेशन कहा है नेशनल पार्क होते हैं, एक्सटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन होते हैं। तो यही हमारा 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई करेक्ट नहीं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। कहा है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज आर वाइबल। कहा जो क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे जो क्रायो प्रिजर्वेशन कराया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्या करते हैं, स्टोरेज जो किया जाता है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे ओवा हो, ठीक, तो उसको किया जाता है, इसी को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। कहा है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज, का नाम होता है एडवांस इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला जाता है, एडवांस इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 33 नंबर पे देखिए, कहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। कहा है जो एक्स2 कंजर्वेशन होता है, इसमें देखते हैं 33 नंबर में कौन सा सही है। तो हमारे यहाँ जो 33 नंबर होता है इसमें बताना है कि एक्स2 कंजर्वेशन कौन होता है। तो सीड बैंक हमारे यहाँ क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन होता है। बाकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रुप, ये सब कैसे होते हैं, ये सब हमारे यहाँ होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, फिर से भाई देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द एक्सटू प्लांट कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कहा है एक्सटू है लेकिन प्लांट कंजर्वेशन के लिए है। तो हमारे यहाँ जो एक्सटू होता है और प्लांट कंजर्वेशन के लिए होता है वो हमारे यहाँ होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन जो बॉटनिकल गार्डन है, 3 बैंक होते हैं, सीड बैंक होते हैं, ये सब हमारे यहाँ कैसे होते हैं, एक सिटू कंजर्वेशन होते हैं, और एक ही हमारे यहाँ क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है। तो इस वजह से 34 नंबर का पहला ऑप्शन सही। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 35 जो हमारे यहाँ इस साल 2025 में पूछा गया था। तो हमारे यहाँ 2025 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन देखें, लास्ट है, ठीक है, 35 नंबर। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो इविल क्वार्टर्स होते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें, यहाँ देखिए हमारे यहाँ द इविल क्वार्टर्स होते हैं, इसको बोला जाता है काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। इविल क्वार्टर जो होते हैं ये कारण है किसके, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के। दूसरा एक्सट्रू कंजर्वेशन जो होता है ये होते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। लंटाना कमारा हमारे यहाँ स्पीसीज एलियन स्पीसीज इन्वेजन होते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन होते हैं। और डोडो जो होता है ये मॉरिशियस के हैं, जो कैसे होते हैं, एक्सटिंक्शन होते हैं। तो यहाँ पहले का थर्ड ऑप्शन, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा में देखेंगे तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी। 35 नंबर का क्या है, बी ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ जो 35 नंबर क्वेश्चन देखे उसका बी ऑप्शन सही है। ये 2025 में नीट में आए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग देखे 2013 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन आए हुए नीट एग्जाम में, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।